हेलो फ्रेंड, मैथ्स के इस चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आप सभी का स्वागत है। आज प्रॉफिट एंड लॉस एंड आर्टिकल के कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना हो तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब देखिए, क्वेश्चन में बोला है इसका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस का 4/3 हो। इट मीन्स या तो हम पहले इसको ऐसे निकाल लें, कॉस्ट प्राइस का कॉस्ट प्राइस हमने कितना एज्यूम कर लिया, एक्स एज्यूम किया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा इसका एक्स का 4/3, मतलब कितना मिल गया 4/3 एक्स मिल गया। यहाँ पर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस मिल गई है, प्रतिशत लाभ पूछा गया है। प्रतिशत लाभ या तो हम इसको रेशियो में कन्वर्ट कर ले, रेशियो में ये जल्दी बनता है। जैसे CPSP हमने यहाँ पर लिखा, ये हमारा x है और ये कितना हो गया 4x/3, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना मिल जाएगा यहाँ पर, ये हमेशा ही डेटा मल्टीप्लाई ही होता है, तो ये डेटा हमने मल्टीप्लाई किया 3x/3, क्योंकि ऊपर नीचे सेम डेटा है तो कैंसिल। अब बेस सेम हो गया, हमने हटाया और x भी कैंसिल हो गया, तो रेशियो क्या मिल रहा है 3:4, ये रेशियो में कन्वर्ट कर लिया। इट मीन्स खरीद रहे हैं 3 रुपये में तो हम बेच कितने में रहे हैं 4 रुपये में। या तो हम प्रॉफिट एंड लॉस इससे निकाल लें, या फिर जैसे निकालते हैं प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि ये रुपीज़ है तो यहाँ ऊपर उनका डिफरेंस आएगा। ये हमने डिफरेंस लिखा 1 × 100। यहाँ कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस कितना दिख रहा है 3 दिख रहा है, ये हमने 3 लिख दिया। जब हम इसको डिवाइड करते हैं 100 में 3 से तो कितना मिलेगा 33, देन 1/3%, इतने प्रतिशत का लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है, बताइए वस्तु को बेचने में कितने प्रतिशत का लाभ होता है। अब देखिए, इसमें रेशियो दिया गया, हमें रेशियो में कन्वर्ट नहीं करना है, तो प्रतिशत लाभ पूछा गया। प्रतिशत लाभ मतलब इनका हमने डिफरेंस लिखा 5 और 4 का, इंटू 100 हमने यहाँ पर किया, और नीचे हम कॉस्ट प्राइस लिखते हैं। कॉस्ट प्राइस कितना है 4, 4 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 25%, मतलब कितने परसेंट का लाभ हो रहा है 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 3/4 है तो उस पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब एक्स एज्यूम नहीं कर रही हूँ, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इन दोनों का रेशियो निकाल रहे हैं। विक्रय मूल्य का बोला है तो इसको हमने एक्स ले लिया यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल हमने एक्स लिया, एक्स का 3/4 क्या आ जाएगा, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, यहाँ हमेशा एक्स तो जो एज्यूम किया है वो कट जाएगा, जो नीचे 4 है अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3x/4 हो रहा है, मतलब ये 3 रहेगा, 4 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये 4, क्योंकि नीचे जो 4 है वो तो कैंसिल हो जाएगा। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो रेशियो मिला वो कितना मिल गया 3:4। ऐसे रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं अपन, जैसे पहले क्वेश्चन में किया था। अब यहाँ जब रेशियो मिल गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कुल लाभ पूछा गया है, तो लाभ प्रतिशत बराबर हम लिख सकते हैं इन दोनों का डिफरेंस इंटू 100 लिखा। अब कॉस्ट प्राइस कितना है 3, डिवाइड करने से कितना मिलेगा 33, देन 1/3%, इतने प्रतिशत की हमें लाभ होगी, इतने प्रतिशत का हमें लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है एक सब्जी विक्रेता ने 1 रुपये के 6 नींबू खरीदे, इन पर 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये के कितने नींबू बेचने होंगे। अब देखिए, 1 रुपये के 6 नींबू हमने खरीदा और 20% लाभ कमाने के लिए, अभी तक पिछले वाले वीडियो में हमने क्या किया था, लाभ प्रतिशत हमने निकाला था या प्रतिशत हानि हमने निकाला था, फाइंड आउट किया था। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दिया गया थोड़ा सा क्रॉस दिया गया, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये आर्टिकल वाले में मैंने कराया था, और आर्टिकल में किस टाइप से कराया था उसी पैटर्न में करा रही हूँ, आर्टिकल प्राइस। अब देखिए, पहली लाइन में दिया 1 रुपये के 6 नींबू खरीदे, मतलब 6 नींबू खरीदे ये हमारी वस्तु हो गई, और प्राइस कितनी दी गई है 1 रुपये। 20% लाभ कमाने के लिए, ये हम फाइंड आउट करते हैं इसलिए अभी अलग कर रहे हैं इसको, 1 रुपये के कितने नींबू बेचे जाएं।
₹1 में कितने नींबू बेचे जाएं। हमने x लिख दिया क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं मालूम है। अगर पैटर्न क्लियर है तो आपको याद आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन हमने इस टाइप से कराया था, ये यहाँ सबकी डेटा अलग लिखवाई थी यहाँ। नेक्स्ट, अब इसको आगे उसी पैटर्न से सॉल्व करेंगे। जो पहला डेटा है वो पहले मल्टीप्लाई होगा तो 6 1 जा 6 हमने लिखा। जो बाद वाला डेटा है बाद में मल्टीप्लाई होगा और ये नीचे आएगा। इक्वल्स टू, इनटू तो 100 हम लिखते हैं यहाँ पर तो परसेंट निकलता है माइनस करने से। यहाँ ना लिख करके जो प्रतिशत लाभ हानि रहती थी वो हम यहाँ लिखते थे, यहाँ ना लिख के क्योंकि डेटा क्वेश्चन में दिया गया है कितना है 20%, ये हमने लिख दिया 20%। ये इस टाइप से कैंसिल, क्योंकि इसको सॉल्व करने से 20% आना चाहिए। ये कट किया, इससे ये कैंसिल हुआ, कितना आ गया 5, इधर मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो गया 5 6 जा 30 माइनस 5x, क्योंकि ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इक्वल्स टू x 1 जा x। अब ये -5x है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो कितना मिल गया हमें 6x और यहाँ 30। तो x की जो वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है 5। मतलब यहाँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे कि ₹1 के 6 नींबू खरीदे गए। तो अब लास्ट लाइन में क्या पूछा है, ₹1 के कितने नींबू बेचे जाएं। तो 20% का लाभ, इतना तो क्लियर है कि 6 से हमें कम बेचना होगा। तो अब हमें डेटा मिल गया है ₹1 में हमें कितने नींबू बेचना चाहिए 5, तो 20% का लाभ होगा जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है। एक बार इसको फिर से क्लियर करते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी किया है लेकिन इसमें ये डेटा दी रहती थी, अभी ये डेटा नहीं दी गई है, लेकिन हम बैठाएंगे उसी पैटर्न में तो ये जल्दी बनेगा। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा शॉर्ट ट्रिक करने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि एग्जाम में ये सब इतने सारे शॉर्ट ट्रिक याद नहीं रहते, हमने इसी पैटर्न में बैठाया है। फर्स्ट लाइन में दिया है ₹1 के 6 नींबू खरीदे गए, हमने प्राइस लिखा और आर्टिकल का, इसलिए आर्टिकल पहले बैठाते हैं। ये हमने पहले वाले वीडियो में भी एक्सप्लेन किया है। ₹1 में 6 नींबू खरीदे गए, कॉस्ट प्राइस ऊपर, सेलिंग प्राइस नीचे। ₹1 में कितने नींबू बेचे जाए कि 20% का लाभ हो। अब ये लिखने का पैटर्न तो हमने यही बताया था पिछले वीडियो में। 1 से यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और x को यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखा। अब जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई के बाद हमने बोला था जो बाद में लिखते हैं वो डेटा नीचे लिखते हैं, ये लिख दिया। और कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है 20%, इंटू 100 हम यहाँ कर सकते हैं, लेकिन यदि यहाँ पर इंटू 100 करते हैं तो वो फिर यहाँ आकर के अपॉन 100 होगा, टाइम वेस्ट होगा, स्टेप बढ़ेंगे, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ से 100 हटा के 20% को 20/100 लिख दिया। यदि आपको ये याद है 20% को 1/5 लिखते हैं तो आप 1/5 लिख सकते हो। डायरेक्ट एक स्टेप और बच जाएगी यहाँ मल्टीप्लाई, क्योंकि क्रॉस करने में टाइम नहीं लगेगा। 5 6 जा 30, 5x जा 5x, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x मिल गया। अब यहाँ ये माइनस था तो इक्वल के इधर क्या हो जाएगा प्लस, 5x माइनस है, यहाँ प्लस किया तो कितना मिला 6x और 30। x और 6 के बीच में रिलेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का। यदि इक्वल के इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डेटा इधर आके डिवाइड होगा। 6 से हमने डायरेक्ट कट किया तो कितना मिल जाएगा 5, x की वैल्यू मिल गई 5, मतलब ₹1 में 5 नींबू बेचे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है ₹1 की 15 टॉफी बेचने पर दुकानदार को 20% लाभ होता है, तो ₹1 की कितनी टॉफ़ी खरीदी गई। अब देखिए जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया जस्ट उसका अपोजिट है, उसमें कॉस्ट प्राइस दिया था और सेलिंग प्राइस पूछी गई थी, मतलब कितने बेचे जाएं, कितने नींबू बेचे जाएं, लेकिन इसमें इसका अपोजिट दिया है, मतलब आपकी सेलिंग प्राइस में दी गई कितना टॉफ़ी बेचा जाए और ये दिया गया है क्वेश्चन में, लेकिन पूछा क्या गया है कितनी टॉफ़ी खरीदी गई। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, वैसे ही बनाएंगे जैसे अभी बनाया था। पहले हमने लिखा आर्टिकल, फिर लिखा प्राइस। अब कितनी टॉफी खरीदी गई ये हमने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी बताया था, आपको पहले कॉस्ट प्राइस लिखना है क्योंकि स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, नहीं तो हमें ये नहीं मालूम है कि ₹1 में कितनी टॉफ़ी खरीदी जाए। तो ये हमने x पहले लिख दिया। अब ₹1 में कितनी टॉफ़ी बेची जा रही है 15, स्ट्रक्चर वही बनेगा, मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस वही, x से 1 मल्टीप्लाई हुआ तो ये 1, x से मल्टीप्लाई होके x लिख दिया। 15 1 से जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये हमने लिखा 15 अपॉन जो बाद वाली डेटा है उसी को हम यहाँ लिखते हैं। और कितने प्रतिशत का लाभ होता है 20%। अब हम एक बार में 1/5 लिख सकते हैं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि 20% को जब हम कैंसिल करेंगे तो 1/5 ही मिलेगा, या तो हम यहाँ कैंसिल कर दें, थोड़ा और इजी हो जाएगा, 5 3 जा
इक्वल के सामने वाले डेटा कैंसिल हो जाते हैं और इधर मल्टीप्लाई होके कितना आ गया, ये 3, और यहाँ है x माइनस 15। अब माइनस 15 इधर आके प्लस होगा तो जो x की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिल गई, 18। मतलब 1 रुपये में 18 टॉफ़ी खरीदे गए हैं और 1 रुपये के 15 टॉफ़ी बेचे गए हैं। तब हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 20% का प्रॉफिट हो रहा है। एक बार क्वेश्चन फिर से क्लियर कर रही हूँ। इस क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस पूछा है और हमने बोला है कॉस्ट प्राइस ऊपर ही लिखते हैं, तो 1 रुपये में जितनी टॉफ़ी खरीदी गई है वो हमें नहीं मालूम है, तो इसलिए हमने पहले लिखा है। क्योंकि देखिए इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, अगर यहाँ गलत लिखा तो ये मल्टीप्लिकेशन गलत हो जाएगा कि 15 ऊपर लिख दिया तो इधर आ जाएगा, और यदि 15 इधर आ गया, x इधर लिख दिया तो x नीचे लिखेंगे, पूरा डेटा चेंज हो जाएगा। लिखने का पैटर्न यही याद रखिएगा, कॉस्ट प्राइस पहले हम लिखते हैं, मतलब 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी खरीदी गई, और सेलिंग प्राइस मतलब 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी बेची जाए, ये हमें बाद में ही लिखना है, तो बिल्कुल गलतियाँ नहीं होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है, एक बेईमान बनिया माल खरीदते समय 10% तथा माल बेचते समय 20% ठगता है, वह कुल कितने प्रतिशत का लाभ उठाता है। देखिए ये प्रश्न किस टाइप का है, क्वेश्चन में दिया है माल खरीदते समय 10% और माल बेचते समय 20% ठगता है। मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने फ्रूट्स या आलू ऐसे खरीदा, तो जब 1 किलो वो खरीदने गया, बात करते समय वहाँ से कुछ आलू या फल उठा लिया तो वो 10% होगा जब हम उसको कैलकुलेट करेंगे, और बेचते समय 20% ठगता है। इसका मतलब है जब हम सामने वाले को बेच रहे हैं तो उसको हम मतलब 1 kg पूरा नहीं दे रहे हैं, उसको हम उससे कम दे रहे हैं, वो 20% है हमारा। मतलब दोनों जगह से देखा जाए तो दोनों जगह से उसको क्या हो रहा है, लाभ मिल रहा है। अब यदि दोनों जगह से लाभ मिल रहा है उसको, मान लीजिए 2% दिए गए हैं, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, परसेंट पूछा गया है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स इंटू प्लस माइनस वाई पूरे का अपॉन 100। अब देखिए यहाँ हमने बोला दोनों उसका प्रॉफिट है तो हम प्लस साइन लगाएंगे, जब हानि होती तो हम कौन सा साइन यहाँ यूज़ करते हैं, माइनस। पहले 10% दिया है तो हमने लिखा +10, फिर लिखा +20। अब यहाँ +10 +20 लिखते हैं तो ये प्लस प्लस मल्टीप्लाई होके हमें क्या मिलेगा, प्लस के साथ कैलकुलेट करने पर प्लस, इसलिए हमने प्लस लिखा। 10 × 20 अपॉन 100, 00 इससे कैंसिल हो गया, ये दोनों ऐड हो रहा है तो कितना आ गया 30, और ये मल्टीप्लाई करके 2, इट मीन्स हमें कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 32% का। उस दुकानदार को 32% का लाभ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है, एक दुकानदार क्रय मूल्य पर ही अपना सामान बेचने का दावा करता है। मतलब जितने में खरीदा हम उतने में ही बेच रहे हैं, हम एक्स्ट्रा प्राइस नहीं ले रहे हैं, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर 950 ग्राम ही तौलता है। बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। अब देखिए ये क्वेश्चन यदि हम ध्यान से देखें, इसमें रुपीज़ नहीं दिया गया है। रुपीज़ नहीं दिया गया मतलब कितने रुपए का खरीदा, कितना बेचा, ऐसा कुछ नहीं दिया है, लेकिन सिर्फ ये बोला है 950 ग्राम तौलता है। हमें मालूम है 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000, मतलब 1000 ग्राम खरीद के लेके आ रहा है और 950 ग्राम बेच रहा है। तो ये वाले रुपीज़ में नहीं दिया गया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में ना बनाकर हम किस में बनाएंगे, आर्टिकल। क्योंकि जब हमने पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया था तब बताया था कि जब भी रुपीज़ नहीं दिया गया हो ये आर्टिकल में बनेगा। अब इसमें क्या चेंज होगा, मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ, ये आपको क्वेश्चन करने के बाद क्लियर होगा। अब प्रतिशत लाभ हो रहा है इतना तो क्लियर है, ये हमने प्रतिशत लाभ लिखा। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस यहाँ लिखते हैं, P/CP × 100 लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन जब हम आर्टिकल के क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ क्या आता है, सेलिंग प्राइस, ये हमने बताया। इसलिए ये डेटा क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन किस चैप्टर का है। तो डिफरेंस तो पहले लिख दें, 1000 और 950 ग्राम का डिफरेंस कितना है, 50। ये हमें लाभ हो रहा है, 50 ग्राम की जो भी वस्तु है वह हमें हमारी लाभ है, ये निकल गया। अब नीचे कितना लिखना है, जितना हम खरीद के लेके आ रहे हैं। तो खरीद के हम कितना लेके आ रहे हैं, कॉस्ट प्राइस। लेकिन कब लिखते हैं, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस में करते हैं। लेकिन अभी हमने क्या बताया, ये
प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है आर्टिकल का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 950 ग्राम। फिर से डेटा क्लियर करा रही हूँ। देखिए यहाँ जब प्रॉफिट एंड लॉस में ये क्वेश्चन बनाते हैं, रुपीज़ से दिया रहता है कि 1000 की वस्तु खरीदा, 950 रुपये में बेच दिया, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन रहता। लेकिन इसमें रुपए नहीं दिया गया, 1000 ग्राम हम खरीद के लेके आ रहे हैं और 950 ग्राम हम बेच रहे हैं यहाँ। तो ये रुपीज़ नहीं होने के कारण आर्टिकल में बनेगा। और आर्टिकल चैप्टर के लिए हमने बताया है आपको कि नीचे क्या लिखते हैं, सेलिंग प्राइस P/SP इंटू 100। अब इसको हम कट कर लेते हैं। कट करने से 0 से 0, 5 से कैंसिल किया तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 19। 100 में 19 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना मिलता है 5, देन 5/19%। 19 के टेबल में 90 से छोटा 95 5 टाइम्स में 19 5 सा, और जब 95 को इससे माइनस किया तो रिमेनिंग कितना बच रहा है 5। तो लाभ प्रतिशत कितना निकल रहा है 5 देन 19, 5 देन 5/19%। इसी का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है, एक बेईमान व्यापारी ग्राहकों से कहता है कि वह क्रय मूल्य पर ही अपना सामान बेचता है, परंतु गलत बाट का प्रयोग करके 20% का लाभ प्राप्त करता है। बताइए 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने ग्राम तौलता है। कितने ग्राम तौलता है ये पूछा गया है क्वेश्चन में। अब 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो हम ऐसे ही बना सकते हैं जैसे अभी हमने बनाया, लाभ प्रतिशत इधर और ये वाली वैल्यू है ना। देखिए 1000 ग्राम की जगह कितना तोलता हमें नहीं मालूम है, लेकिन इतना तो क्लियर है हमें, जब लाभ प्रतिशत हो रहा है तो लाभ प्रतिशत हम यहाँ बैठाएंगे। तो लाभ कितने का हो रहा है 20% का, ये हमने 20 बैठा दिया। सबसे पहले डिफरेंस बैठाते हैं, तो 1000 ग्राम खरीद के लेके आ रहे हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस लिखते हैं। यहाँ पर हमें नहीं मालूम है, हमने एक्स लिखा। और नीचे हम क्या बैठाते हैं, हमेशा सेलिंग प्राइस नहीं मालूम है, एक्स बैठाया इंटू 100। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, अब कैलकुलेट करने की प्रोसेस क्लियर होगी, या तो हम यहाँ इससे कैंसिल कर लें तो जल्दी बन जाएगा, क्योंकि इक्वल के सामने वाले डेटा जो रहते हैं वो कैंसिल हो जाएंगे, ये भी अपॉन में ही है। तो ये सामने वाले डेटा 25/100। जब ये कैलकुलेट किया तो नीचे के ये पूरे डेटा मल्टीप्लाई होके इधर आ जाएंगे। मतलब हम कैसे लिखेंगे, x इक्वल, और ये डेटा इससे मल्टीप्लाई हुआ 5000 माइनस 5x, माइनस 5x इधर आके प्लस हो जाएगा। तो कैसे बनाएंगे हम यहाँ पर 6x इक्वल्स टू 5000, 6x इक्वल्स टू 5000। अब हम 6 से कैंसिल करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर होगा, क्योंकि x सेलिंग प्राइस की जगह लिखा है, मतलब कितना ग्राम बेचा गया। तो जब हम 6 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है 833 देन 1/3 ग्राम। अब मतलब 1000 की जगह इतना ग्राम अगर हम वेट कर रहे हैं तो हमें कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। वीडियो यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आप हमारे चैनल में न्यू हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।